के पी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर सकती है। 28 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई और कौमी असेंबली में रिजर्व सीटों की हकदार नहीं है। यह फैसला 7-4 की अक्सर सुनाया गया और इस बेंच की क़यादत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की। लेकिन इस सारी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तो ये कहानी शुरू होती है 22 दिसंबर 2023 से, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया था, जिसके बाद 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को बरकरार रखा और इसी वजह से पीटीआई से इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया था और पीटीआई के उम्मीदवारों ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के अंदर एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया था। लेकिन इलेक्शन के बाद 80 जीते हुए आजाद एमएनएज ने अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर शो करवाया था ताकि उनको ये रिजर्व सीटें मिल पाए, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये सारे के सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए और 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लियामेंट्री पार्टी है और ये रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। इस फैसले के अंदर मजीद कहा गया कि इलेक्शन के वक्त 39 मेंबरान ने अपने आप को पीटीआई का मेंबर शो करवाया था, तो इन्हें पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्वुर किया जाए और बकाया 41 मेंबरान को 15 दिनों का वक्त दिया गया कि ये इन 15 दिनों के अंदर अपने आप को किसी पार्टी से एफिलिएट करें ताकि ये रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल पाए। लेकिन 28 जून 2025 के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी रिजर्व सीटें देने से मना कर दिया, जिसके बाद अब ये सारी की सारी रिजर्व सीटें जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेयूआई या दीगर सियासी जमातों को दी जाएंगी, जो कि पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ी फतह, पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी हार और इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपीके के अंदर गिर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है। केपी असेंबली के अंदर 145 मेंबरान है और आपको हुकूमत बनाने के लिए 73 मेंबरान की जरूरत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास केपी के अंदर 93 सीटें हैं, जिसके अंदर से 58 उम्मीदवार वो हैं जो कि पीटीआई के अपने ओरिजिनल उम्मीदवार हैं और बाकी 35 उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार हैं। और ये 35 आजाद उम्मीदवार अब एक बहुत ही अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये 35 उम्मीदवार किसी और पार्टी के हक में जाके वोट डाल देते हैं या किसी और पार्टी के साथ जाके मिल जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपीके के अंदर गिर जाएगी। नून लीग के मिनिस्टर आजम नजीर तारर और ख्वाजा आसिफ ये बात खुल के बयान कर चुके हैं, क्योंकि ये अब आजाद उम्मीदवार और ये आजाद उम्मीदवार जाके किसी भी पार्टी को वोट रखने का हक देते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि कई सियासी जमातों को साथ मिलाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपीके में गिरा दी जाए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपीके के अंदर गिर सकती है।